जरूरी है इस दौर में अपने आप को जानना, जरूरी है इस दौर में अल्लाह वाहिगुरु राम पे दृढ़ यकीन रखना। उस पे अगर दृढ़ यकीन आ गया तो बिगड़े से बिगड़े काम आपके चुटकियों में बनते चले जाएंगे। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो आपको जाना नहीं पड़ेगा, वो खुद आ जाएगा। उस पे दृढ़ यकीन आ गया तो ये मृत्युलोक नहीं, आपके लिए निज धाम बन जाएगा। वो कहता है तन लगा सेवा में, तन लगा दीन दुखियों को उठा के हॉस्पिटल पहुंचाने में, अरे तन लगा कड़ा परिश्रम हक हलाल की रोजी रोटी खाने में, और मन लगा अल्लाह वाहिगुरु राम गौर खुदा रब की भक्ति इबादत में। अरे धन लगा नेकी भलाई पे, भूखे को खाना खिला दे, पैसे को पानी पिला दे, नियासरों का आसरा बना दे, खून दान कर, मरणोपरांत आंखें दान शरीर दान कर, जीते जी गुर्दा दान। सो शाह सतनाम शाह मस्तान, सीधी सी बात, जिन्होंने ये सब सिखाया, ऐसे गुरु पीर फकीर पे दृढ़ यकीन करो। वो कभी भी आपको गलत गाइड करना तो दूर, कभी सपने में आके भी नहीं कहेगा कि गलत चलो। रूहानियत दृढ़ यकीन का ही सौदा है। तो रूहानियत में एक कहावत है कि खस्म तो एक बार ही बनाना है, तो क्यों ना ऐसा पक्का खस्म बना लें जो एक बार हाथ पकड़ ले दोनों जहान में ना छोड़े। हमें तो हमारा वो खस्म अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम शाह सतनाम शाह मस्तान मिला है, जिसने एक बार हाथ पकड़ा है, अब बेफिक्री है, अपने आप ले जा रहा है, कठपुतली है, अपने आप नचा रहा है, नचाएगा, नचाता था, नचाएगा। तो ऐसा खस्म बनाओ, दृढ़ यकीन रखो, सामने ही सिर ना झुकाओ, हमेशा हमेशा वो दृढ़ इरादा बुलंद हौसला बना के रखो। और किसी की कोई बुराई करे तो करे, और किसी के बारे में कुछ बोला गया तो बोला गया, पर अपने गुरु मुर्शिद कामिल के बारे में बोला भी गया, ऐसा हो भी जाए तो आधा घंटा सुमन करो, मालिक से माफी मांगो, तो वो दया का सागर माफ भी कर देता है और खुशियां भी बख्श देता है। ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने सतगुरु मौला से लिव जोड़ के रखो, उनसे तार जोड़ के रखो, दृढ़ यकीन रखो। क्योंकि जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो दृढ़ यकीन रखते हैं उनकी मुश्किलों का हल अपने आप ही होता चला जाता है। इसलिए बन के प्रेमी फिर दिल नु डुलाना, डुलाया मत करो। राम नाम किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, राम नाम तो संवारता ही संवारता है, भले काम करवाता ही करवाता है। तो राम नाम से जुड़ो, मालिक की भक्ति इबादत करो। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक है। पशु को सांकल डाल के खूंटे पे बांधा जा सकता है, अरे कोई आदमी को मजबूर कर दे, ये कैसे संभव हो सकता है? हाँ, जानवरों को मजबूर किया जाता है, उनको संकल बांध लिया, रासा बांध लिया, कुछ भी कर दो। तो ये बड़ी अजीबोगरीब बातें इस संसार में हो रही हैं। लेकिन मालिक के प्यारों के, वो कहते हैं ना, सोना जब आग में से गुजरता है तो उसकी मैल जलती है, वो नहीं जलता, वो और सुनहरी हो जाता है। ऐसे ही भक्तजन होते हैं जो मालिक से प्यार करते हैं, अपने सतगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं। वो उनको लाख कोई बुरा कहे, लाख गलत कहे, वो उन बुराइयों में से होके, क्योंकि बुरा करने वाले, बुरा बोलने वाले उनकी मैल धो देते हैं और वो और पवित्र होके और आबा से आगे बढ़ते हैं और चेहरे पे नूर लेके आते हैं, अंदर बाहर सरूर लेके आते हैं। अगर प्यार उससे करना है
तो फिर निगाह में दूसरा आने ना पाए। ये निगाह जब देखे तो उसको देखे और बंद कर ले तो अपने में समेट ले। आंखों में एक कण पड़ जाता है ना, सूखा घास का तिनका छोटा सा, कैसे रड़कने लगता है, कैसे पानी बहने लगता है, कैसे आंखें लाल हो जाती है और तकलीफ होती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के अलावा कोई और आए तो कण की तरह रड़कने लग जाए, तो आप समझो वो साधक बन गए जो सदगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को बहुत ज्यादा पसंद हो। संत आपको इस जहां में फूल के मानिंद रखना चाहते हैं, अगर उनके द्वारा कही बात जो मालिक भेजते हैं उस पे अमल कर लो तो काल की गर्म से गर्म हवा आपको छू नहीं पाएगी, कभी मुरझाओगे नहीं, हमेशा खिले रहोगे। हम तो हाथ जोड़ के बस आपसे प्रार्थना कर सकते हैं कि मालिक का नाम जपा करो, मालिक की भक्ति किया करो, आगे मर्जी आपकी, क्योंकि हर कोई मर्जी का मालिक है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। वैसे कहते हैं, सुनने में आता है कि मुरीद शिष्य कहता है कि हे मेरे सतगुरु, मुझे वो आजादी नहीं चाहिए, मुझे तो तेरे गुलामों में शामिल कर ले। और सतगुरु के गुलाम कौन होते हैं? जो हमेशा सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम लेते हैं, परमार्थी सेवा करते हैं और लगन से आगे बढ़ते चले जाते हैं। पर गुरु के लिए बच्चा उतना ही बड़ा होता है जितना मां के लिए लुढ़कने वाला बच्चा होता है। सारी उम्र उसी में ध्यान रहता है, मेरा बच्चा कहीं फिसल ना जाए, मेरा बच्चा कहीं तकलीफ में ना आ जाए, कहीं इसको दुख ना हो जाए। अरे इस जहान का छोड़िए, गुरु अगले जहान का भी ख्याल रखता है, उसको अपनी गोद में बिठा के भगवान को पकड़ा के आता है। कैसे कोई ऋण चुकाएगा अपने गुरु का? कैसे कोई ऋण चुकाएगा अपने मुर्शिद कामिल का? भूल जाते हैं लोग दातें हासिल करके। अगर ना भूले होते तो परम पिता जी कभी ये शब्द ना बनाते, दाता भुल दाता नाल प्यार पा लिया। हम गारंटी नहीं देते और हम नहीं कहते चमत्कार होगा, पर यह गारंटी है अगर आप सुमन करोगे, रूहानी जाम पी लेते हो, वचनों पे पक्के रहोगे, तो साईं मस्ताना जी ने बोला होगा जरूर, पर क्या होगा वो जानेगा जो देखेगा। करेगा भगवान, पाओगे आप, फकीर तो बताने वाला है। फकीर नहीं कहता कि मैं कोई चमत्कार दिखा दूं, वो दिखाता है और वो देखता है जो दृढ़ यकीन रखता है। श्रद्धा, यकीन, यही है जो मालिक के तमाम नजारे आपको दिला देता है। तो भाई, बचनों पे रहते हुए दृढ़ यकीन के साथ जो आगे बढ़ते हैं वो ही मालिक की तमाम खुशियां बरकतों को हासिल करते हैं। दृढ़ विश्वास वाले ही नजारे लुटदे हन, सिमरन करदे हन, सेवा करदे हन। दृढ़ यकीन जिन्हां दा हुंदा है, मालिक उन्हां नूं खुशियां बख्श दिंदे हन और बाकी कोरे रह जाते हैं।